टू माई। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को फॉर्मल लेटर लिखना सिखाऊंगी बाय लाइन। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हिंदी मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टार्ट करते हैं। यू आर सुरभित लिविंग एट H150 मॉडल टाउन सोनपत। यानी लेटर में आपको सुरभित बोला गया है और आपको एड्रेस दिया गया है। H150 मॉडल टाउन सोनपत में रहते हैं। तो आप वही एड्रेस लिखेंगे जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। नाम भी वही लिखा जाएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल। क्योंकि ये लेटर प्रिंसिपल को लिखा जा रहा है तो ये लेटर फॉर्मल लेटर होगा, यानी औपचारिक पत्र होगा। यानी प्रधानाचार्य ITI पूसा नई दिल्ली को एक पत्र लिखिए। ITI पूसा न्यू दिल्ली। यानी यहाँ पे एड्रेस दे रखा है कि आपको रिक्वेस्ट करनी है हिम टू सेंड यू द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? एक सूची। एंड एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिप्लोमा कोर्सेज एट द इंस्टीट्यूशन। यानी इसका मतलब हुआ कि जिसमें उन संस्थान में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रोस्पेक्ट यानी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बारे में एक सूची दी गई हो और एक आवेदन पत्र भेजने का अनुरोध किया गया हो, यानी जिसमें रिक्वेस्ट भी की गई हो। तो आप लोगों को यहाँ एक एप्लीकेशन लिखनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग एड्रेस लिखोगे जो क्वेश्चन में गिवन था, H150 मॉडल। इसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए सोनपत, बिना लाइन छोड़ते हुए डेट डालने का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले डेट डलती है, फिर मंथ डलता है, फिर ईयर डलता है। जैसे आज 4 फरवरी है तो मैं पहले 4 लिखूंगी, फिर मैं फरवरी लिखूंगी। फरवरी पूरा लिखा जाएगा, फिर कोमा डालते हुए 2023 लिख के छोड़ दूंगी। आप भी एग्जाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा जाएगा एक लाइन छोड़ते हुए द प्रिंसिपल। क्योंकि ये लेटर प्रिंसिपल को बोला है क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ प्रिंसिपल लिखा गया है। इसके बाद जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस लिखा जाएगा ITI पूसा न्यू दिल्ली। ये एड्रेस क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये एड्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए। इसके बाद आप लोग डेट डालेंगे। सबसे पहले मंथ, फिर डेट, फिर 2023 लिख के छोड़ देंगे। आप भी अपने एग्जाम में इस रूल को फॉलो करेंगे। इसके साथ ही आप ये पैटर्न लेटर की एंडिंग में भी लिख सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके से लिखने की इसको हैबिट है। आप डेट एंड में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग कॉपी की एक लाइन छोड़ते हुए सब्जेक्ट लिखेंगे, जिसे हिंदी में हम विषय कहते हैं। सर लिखते हुए रिक्वेस्ट फॉर सेंडिंग प्रोस्पेक्ट्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। यानी विषय क्या है कि डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रोस्पेक्ट्स यानी एक सूची, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन और आवेदन पत्र भेजने के लिए अनुरोध यानी रिक्वेस्ट। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे आई हैव पास CBSE 10th बोर्ड एग्ज़ाम। यानी मैंने CBSE पास किया है, स्कोरिंग 85% मार्क्स, और इस बोर्ड परीक्षा में मैंने 85% अंक प्राप्त किए हैं। I want to take admission in diploma course in electronics in your reputed institution। यानी यहाँ बोला गया है मैं आपके प्रतिष्ठित संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेना चाहता हूँ। आप यहाँ डिप्लोमा कोर्स का नाम भी लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे आई शैल बी हाईली ऑब्लिज इफ़ यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्ट बाय पोस्ट। यानी यदि आप मुझे डाक द्वारा विवरणिका के साथ एक आवेदन पत्र भेजते हैं, यानी एप्लीकेशन के साथ साथ प्रोस्पेक्ट। आई एम सेंडिंग अ पोस्टल ड्राफ्ट बाय ₹50
towards the cost of the form and the prospects, along with a self-addressed envelope with stamps on it. यानी तो मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा। आप प्रिंसिपल से कह रहे हैं मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं रुपए का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ जो 50 रुपये से। फार्म और प्रोस्पेक्ट जो फॉर्म होता है वो और प्रोस्पेक्ट की लागत के साथ साथ उस पर मुहर के साथ साथ एक स्वयं पता। यानी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि मैं रुपयों के साथ साथ एक डाक ड्राफ्ट भी भेज रहा हूँ। इसके बाद आप लोग थैंक्स लिखेंगे यानी धन्यवाद। एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी की, बिना लाइन छोड़े योर्स ओबीडेंटली और बिना लाइन छोड़े अपना नाम। तो यहाँ लिखा गया है सुरभीत, क्योंकि ये नाम आपको लेटर में दे रखा था तो वही नाम लिखा जाएगा जो लेटर में दे रखा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।